पहाड़ों का सफर लेके मैं पहुंचा हूँ सोफिया इकराम और इलिया इकराम की धरती सिंध धरती में, और यहाँ हम विजिट करेंगे डिस्ट्रिक्ट जाम शुरो का। सिंध सिविलाइजेशन में यहाँ पे बहुत बड़ी एक दीवार बनी हुई है जिसको हम दीवार सिंध भी कहते हैं, रनी कोट के नाम से, बहुत पुरानी है। सर जी ये बहुत सदियों का पुराना है, ये ठंडेकार के नाम से मशहूर है, ये भगोटोड़ा नाम है इसका। और यहाँ का शहर है सिंध, यहाँ पे आके बड़ा मज़ा आया हमें। अच्छे लोग, अच्छा कल्चर, सारा कुछ देख के मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ और यहाँ की हस्ती हैं यहाँ पे। बादलों पर हम चले एक नई नगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके मैं पहुंचा हूँ सोफिया इकराम और इलिया इकराम की धरती सिंध धरती में, और यहाँ हम विजिट करेंगे डिस्ट्रिक्ट जाम शुरो का, जिसको सिविलाइजेशन और एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हम सफ़र करेंगे सेवन शरीफ का, जहाँ पर अल्लाह ताला के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग का मज़ार है, वहाँ तक लेके जाएंगे। और रास्ते में सिंध सिविलाइजेशन की भी बात होगी। तो चलते हैं एक्सप्लोर करने डिस्ट्रिक्ट जाम शुरो और इसके गिरदो नवा औलिया इकराम के मज़ार को, सेवन शरीफ की तरफ। दरियाए सिंध के किनारे वाक़े जाम खान शोरू के नाम से मंसूब सिंध धरती का तारीख़ी व सकाफ़ती शहर जाम शुरो आज भी अपने अंदर कई कुदरती ख़जानों को समोए हुए है। जाम शुरो के शुमाल में ज़िला दादू, शुमाल मशरिक में नवाबशाह और मटियारी, मशरिक में ज़िला हैदराबाद, जुनूब में ठट्टा और जुनूब मगरिब में रोशनियों और साहिलों का शहर कराची वाक़ है। जबकि जाम शुरो की मगरिब में सरहद बलूचिस्तान से जा मिलती है। पाकिस्तान की लगभग 500 इंडस्ट्रीज़ को चलाने वाले ज़िला जाम शुरो की किरथर पहाड़ियों पर बनी दीवार सिंध और रनी कोट का कला यहाँ आने वाले सयाहों के लिए ख़ास कशिश का बायस है। डिस्ट्रिक्ट जाम शुरो में हैं जी हम, और इसी को फोकस करेंगे, इसकी हिस्ट्री को फोकस करेंगे, और ख़ास करके कि जाम शुरो की पहचान क्या है, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार तालीमी इदारे भी मौजूद हैं और कोयले के तो वाफर ज़खायर भी हैं। अल्लाह शहरी साहब ज़रा बताइएगा बेसिकली थोड़ा सी तारीख़ जाम शुरो की, कि कितना ये पुराना है और किसके नाम पर ये रखा गया है। सर जाम शुरो बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। जाम शुरो डिस्ट्रिक्ट तो बाद में बना है, जाम शुरो हमारा बहुत ही पुराना और तहजीबी और बहुत रिच डिस्ट्रिक्ट है। जाम शुरो का जो है ना, इसमें मशहूरी जो है, यहाँ पे तालीमी इदारे बहुत हैं, ये एजुकेशन सिटी कहलाता है। सिंध सिविलाइजेशन में यहाँ पे बहुत बड़ी एक दीवार बनी हुई है जिसको हम दीवार सिंध भी कहते हैं, रनी कोट के नाम से, बहुत पुरानी है। उसकी तारीख मुख्तलिफ है, कुछ कहते हैं कि ईरानियों ने बनाई थी, कुछ कहते हैं क्या है, लेकिन वो जो है ना वो बहुत बड़ी पुरानी तारीखी जगह है और दरिया सिंध के ऊपर है ये। उसके अलावा जाम शुरो जो है ना, डिस्ट्रिक्ट कब बना है ये? डिस्ट्रिक्ट 2002 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बना था, जब अरबाब रहीम साहब यहाँ के सीएम थे, उस दौर में ये डिस्ट्रिक्ट बना था। और तालीमी इदारे कितने हैं? तालीमी इदारे सर यहाँ पे एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एक आर्ट्स एंड डिज़ाइन की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एक बड़ी सेंडोज कंपनी है, दवाओं की कंपनी है। यहाँ लाखड़ा में बहुत बड़े ज़खायर हैं कोल माइंस के, और कोल माइन की वजह से इसकी ज़्यादा कोल माइन की वजह से बहुत अच्छा है। और दूसरी बोलाड़ी यूनियन काउंसिल है, जहाँ से हम बोलाड़ी सेंड के नाम से एक सेंड बड़ी मशहूर है जो सप्लाई होती है। उसके अलावा पावर हाउसेज हैं यहाँ पे, पहले तो 3 पावर हाउसेज थे, 2 बंद हो गए, एक अभी ये आपके सामने है। ये बहुत ही अमीर ज़िलों में से शुमार होता है। इसके हवाले से दरिया सिंध के ऊपर है, इसको जो है नेशनल हाईवे भी टच करता है। मेन रेलवे लाइन जो कोटरी से कोयटा तक जाती है वो भी यहाँ से गुजरती है। उसके अलावा मेन रेलवे लाइन जो कराची से पेशावर तक जाती है वो भी वहाँ से गुजरती है। सुपर हाईवे भी यहाँ पे टच करता है। उसके अलावा नेशनल हाईवे भी यहाँ पे टच करता है।
एक सेंटर है जो है ना पूरे, सेंटर है। हाँ, इसके लोअर सिंध का एक सेंटर है जहाँ पे आप कराची, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आप ट्रैवल करना चाहें, कहीं भी जाना तो चाहें, जाम शोरों से गुजर के जाएंगे गुजर सिंध के की तरफ। आपको जाना और पड़ेगा। इसके अलावा इसको सूफिया इकराम का शहर भी कहा बिल्कुल। जाता है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार भी इसी डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल, है। साईं कलंदर साईं की मज़ार भी जो है ना वो इसी डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी वजह से भी जाम शोरो मशहूर है, क्योंकि हर साल जो है ना वो लाखों करोड़ों के तादाद में यहाँ पे लोग ज़ायरीन आते हैं, तो वो भी जाम शोरो की खुशकिस्मती है कि वो जाम शोरो में जो है ना उस कलंदर जाम साईं शोरो की में मज़ार है। और अभी हम यहाँ जाम शोरो डिस्ट्रिक्ट से इसी रोड के ऊपर आपको लेके जाएंगे और उस कलंदर के 7 में आपको लेके चलते हैं अभी। और रास्ते में एक गार भी है, बल्कि कहा जा रहा है कि म्यूज़ियम है, उसकी भी सैर कराएंगे जिसमें आपके सिंध की जो सकाफत है उसको प्रिजर्व किया हुआ है। आप हमारे साथ रहें। लोकल लोग हमारे साथ हैं जी, इस गार के अंदर हैं और गार के अंदर जाहिर है 2 कार्नर बने, एक राइट को जा रहा है, एक लेफ्ट को जा रहा है, लेकिन लेटी पोजीशन में अंदर बंदा जा सकता है। यानी लोकल लोगों से बात करेंगे इनसे। नाम बताइएगा अपना। जी मेरा अली गुलाम नाम है। अच्छा अली गुलाम, ये कितने हज़ार साल पुरानी है ये? सर जी ये बहुत सदियों का पुराना है, ये ठंडे कार के नाम से मशहूर है, ये भगो टोड़ा नाम है इसका। अच्छा। तो ये गर्मियों में बहुत ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म भी होता है, बहुत तेज ठंडा होता है। अच्छा। इसमें कलंदर लाल शहबाज की राह से उसने छिला कटा है। ये बुजुर्ग लोग जो है वो तो अंदर जा सकते हैं, बाकी हमारे जैसा लोग थोड़ा सा सना सुरा के अंदर जा नहीं सकता। तो लोकल लोग भी कोई गए हैं, मसलन कलंदर के बाद भी कोई लोग गए हैं जिन्होंने चिला काटा है? यहाँ पर कोई है, कोई बता रहे हैं आपके बुजुर्ग नहीं, या ये क्या? अंदर नहीं जा सकते छोटा सुरा के, बाकी जो अल्लाह वाले वो तो आते जाते, वो हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा। ये तो यहाँ टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए? जी हाँ, बहुत आते, बहुत लोग आते हैं इधर घूमने फिरने के लिए। पुराना बहुत अरसे का गार है, इनको कलंदरी गार बोल सकते हैं, लेकिन कलंदर शहबाज इधर वहाँ से चला काट गया, ऐसे बंदे। ये बिल्कुल हमारा 80 साल उम्र है, लेकिन जो ही बंदा मुझको जो बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। पहले मुझको पता था, जिसका ये तुरबत था उसने बनाया, ये सारी जो नीचे है। अच्छा। ये कुदरती गार ऐसे है, जो बंदे आते चाय पीते सुकून करके जाते, पता तो नहीं कहाँ से वहाँ से बंदे आते हैं। लेंस में 2 सुराख है, जिसमें एक सुराख हवा मस्जिद में सामने जाते, वहाँ से बाहर निकलता है। सर्दी में बिल्कुल गर्म है, जितनी गर्मी होता है इसमें ऊपर से हवा आ रही है। जितने बंदे 20 फुट जाते हैं, फिर आगे छोटे सुराख है जिसमें बंदे तो जा ना सकते। सर्दी में गर्म था, गर्मी में अभी आप अंदर जाएंगे, इस सुराख से जाएंगे और इस सुराख से निकलेंगे, सुराख में जाके वहाँ से फिर के घूम फिर के के इस सुराख से निकलेंगे। बिल्कुल चले जी, आऊंगा। इधर आइए। कर रहे हैं जी कि क्योंकि 20-30 फुट ये अंदर जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल लेटी पोजीशन में ये जाएंगे, और दूसरी से बाहर निकलेंगे क्योंकि ये लोकल हैं। तो चलें हम आपको ये भी दिखाते हैं। चमगादड़ें अच्छी खासी हैं यहाँ पर, हाँ, लेकिन वो लोकल लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर सफ़र करना। इसके अंदर ये देखिएगा ज़रा, ये बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते आगे को जा रहे हैं और बिल्कुल बैठी पोजीशन में, लेट के भी और बैठ के भी जा रहे हैं। ये अंदर तक आपको हमारा कैमरामैन दिखा भी रहा है कि अंदर तक रोशनी तो हमें जहाँ तक इसकी रीच है वहाँ तक तो ये जा रही है। अब वो भाई साहब गायब हो गए, दूसरी साइड से ये निकल रहे हैं। ये बिल्कुल मैं घूम के आया था, ऐसे वजह से ये वहाँ से मैं आ रहा हूँ। इधर थोड़ा गर्म था, वहाँ जो साइड है बिल्कुल इसी में एसी से ज़्यादा है। जितनी गर्मी पड़ेगा उधर से ठंडी रहेगा। ये फोक क्राफ्ट म्यूज़ियम 7 में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो सदियों पुरानी सिंध सिविलाइजेशन है उसकी हिस्ट्री को इस म्यूज़ियम में प्रिजर्व किया गया है। यानी बनी नौ इंसान के उस वक्त उनके इस्तेमाल में जो एशियाई ज़रूरियात थी वो भी, इवन के यहाँ का कल्चर की भी एक हमें झलक नज़र आती है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के लेडीज़ के जो ड्रेस हैं
उस वक्त की ज्वेलरी, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं शहबाज कलंदर, उनके दरवाज़ा जो ओरिजिनल दरवाज़ा जो लगा हुआ था डोर, उसको भी इसी म्यूज़ियम में प्रिजर्व किया गया है सयाहों की दिलचस्पी के लिए, और ख़ास करके वो लोग जो आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो गाइड हमारे साथ हैं इसी म्यूज़ियम के, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। गुलाम मुस्तफ़ा जोखियो। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा, ज़रा बताइएगा इस म्यूज़ियम की जो मुख्तलिफ गैलरी हैं उनके बारे में, किस गैलरी में क्या क्या कुछ रखा गया है, और ये कितने सौ साल पुरानी जो सकाफ़त है उसको प्रिजर्व किया गया सिंध की यहाँ। सर ये जो है, पहले तो हमारे धागा बनता था, कपड़ा, उसी वजह से ये पहले धागा बनाते थे, बाद में उसी से कपड़ा बनाते थे। और जो मिट्टी के बर्तन हैं वो बना के उसमें खाना वगैरह तैयार करते थे पुराने ज़माने में, जो आज से 5000 साल पहले। जी जी। कलंदर लाल शहबाज के 2 पुराने दरवाजे भी हैं जो पहले रोज़े में लगे हुए थे। हमारे सिंध की जो पुरानी तहजीब है और सकाफ़त है वो अजरक है, सिंधी अजरक, वो भी लगे हुए हैं वहाँ पे। और यहाँ मंशूर झील, हमारी एशिया की बड़े में बड़ी झील है मंशूर झील, उसी का मॉडल बनाया हुआ है जो सेवन से तकरीबन 18 किलोमीटर। जी जी आगे। ठीक है। और इसके अलावा और हमें मुख्तलिफ किस्म की हैंडीक्राफ्ट भी नज़र आ रही हैं। जी, हैंडीक्राफ्ट्स जो हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं, जिसमें जो लकड़ी से बनी हुई हैं ख़ास तौर पे, उसी के चारपाई के पाए हैं, और जो हम सिंधी में कहते हैं मंजी, उसी के कुछ और भी चीज़ें हैं, गुलदान है, पानदान है, इसी वो चीज़ें हैं सर। अच्छा, और ये जो कुरान पाक के नुस्खे हैं ये कितने सौ साल पुराने हैं? सर कुरान शरीफ के जो नुस्खे हैं वो तकरीबन 200-250 साल पुराने भी। अच्छा, तो यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आते हैं, यहाँ पर जो मज़ार पर लोग जाते हैं, ये म्यूज़ियम भी देखना आते हैं? जी, फॉरेनर्स तो तमाम कम आते हैं, बाकी जो अंदरूनी सिंध के या पाकिस्तान लेवल से जो आते हैं वो आते हैं इधर, कुछ इधर मालूमात उनको दी जाती है। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के बाइस ज़िला जामशोरो के शहर सेवन को पूरे इलाके में अहम हैसियत हासिल है। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पाकिस्तान के कोने कोने और दुनिया भर से आने वाले अकीदतमंदों की वजह से हर वक्त ज़ायरीन का तांता बंधा रहता है। सेवन के अलावा कोठरी बैराज भी जामशोरो की सबसे अहम जगह है, क्योंकि यहीं से दरियाए सिंध का डेल्टाई इलाका शुरू होता है। पाकिस्तान का सबसे सस्ता बिजली घर जामशोरो पावर प्लांट भी इस शहर की वजह शोहरत है। जी, लाल शहबाज कलंदर अल्लाह ताला के एक नेक वली, और उनके मज़ार के ऊपर इस वक्त सेवन में हम मौजूद हैं, और इसी मज़ार के खिदमतगार वज़ीर अली हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। वज़ीर साहब बताइएगा ज़रा इस मज़ार के बारे में, इस नेक बंदे के बारे में। ये बड़ी हस्ती है, ये ऐसे समझो हैं तो सिंध में, लेकिन ऐसे समझो कि हमारे 4 सूबा जो होते हैं, जिसपे बलूचिस्तान, सरहद और पंजाब, ये 4 सूबा यहाँ पे एंट्री होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग आते हैं, अल्लाह के हुक्म से इस बुज़ुर्ग के निस्बत यहाँ पे आते हैं और अपना उम्मीदें खुशियाँ लेके जाते हैं और सुकून मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे कोई मज़हब नहीं होते हैं, अहले तशी वाले आते हैं, आज़ादारी करते हैं, और अपना दीवान जो आते हैं वो झूले लाल करते हैं, सारे मज़हब आते हैं और अपना उम्मीद लेके जाते हैं, झुकते हैं दर पे। अभी भी देखें, कोई कुरान की तलावत कर रहे हैं, कोई नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई आज़ादारी के हिसाब से, कोई किस हिसाब से करते हैं, ये वही हस्ती है। अच्छा, सिंध में बेशुमार हिंदू कम्युनिटी के लोग भी हैं। जी जी। तो क्या हिंदू भी इस मज़ार पर आते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वो ऐसे आते हैं, हमसे भी ज़्यादा वो सरकार के हकीकतमंद होते हैं, अपने मन्नत लेके आते हैं, तबरक़ात लेके आते हैं, तबरक़ात बांटते हैं और सरकार के दर पे आके झुकते हैं। ये भी बड़े हकीकत से आते हैं। अच्छा, इसके अलावा और बताइएगा कि उर्स में
कितने हजार लोग यहाँ पर आते हैं हाजिरी देने के लिए और कौन से माह में उर्स का इनकाद किया जाता है? हजार नहीं सी लाखों की तादाद में लोग आते हैं जो शोबान के महीने में होते हैं। 18 शोबान, 19, 20 ये 3 धमाले कहते हैं। वैसे तो 10 दिन रश हो जाते हैं, रमजान शरीफ उसके ऊपर आ जाते हैं, इतने रश होते हैं। अच्छा, हजरत की करामात क्या क्या हैं? क्या आपने पढ़ा या अपने बुजुर्गों से सुना, क्या हाजतें लोग लेके इस मज़ार के ऊपर ज़्यादा आते हैं? ये तो पहले तो साईं के खुद इतने अपना लकब हैं, जैसे हुसैनी, लाल, क्योंकि कढ़ाई में सरकार ने एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई ये कौन सी हस्ती होगा, इस कढ़ाई में आ जाएं। वो मुझसे लाल साईं उस कढ़ाई में आया और लाल होके बाहर निकला। उन्हें बोला कि यही है जो मैं ढूंढता था उस बुजुर्ग के पास, यही वो हस्ती है जो अभी आया। वैसे लाल हैं, लजपाल हैं, कलंदर हैं, बहुत इसके सिलसिले होते हैं। आज तक किताबें भरे होते हैं कि इतना इस हस्ती के जो तो करामात क्या क्या है इनकी? साईं का एक दीवान है सखी सैयद सिकंदर बोदला सिकंदर, वो बिल्कुल यहाँ के उल्टे किले के सामने साईं का बड़ा खलीफा है। उसका मौजदा ये है कि वो जब दरबार पे इधर आता था, गिलियों पे मालूम पे झाड़ू देते थे, तो लोगों ने कहा क्या करते हैं, कहने कि मेरा मुर्शिद आने वाला है, मेरा मुर्शिद कलंदर आने वाला है। तो वो कासाई था, हिंदू था, उसने उसको काट के एक देगड़े में डाला। जब मुर्शिद आया, आवाज़ दिया, बोतला निकला, वो बूटी होके जोड़ के वो सामने सरकार के सामने बंदा खड़ा हो गया। ये भी साईं का मौजदा है। और मुर्शिद को इस तरह आगे आप देखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे, एक पत्थर का चीज़ है जो साईं को गुलूबंद कहते हैं, वो मौला जैनुल आबदीन ने गिफ्ट में दिया था। तो बताइएगा कि ये गिफ्ट में मिला है हजरत को किन की तरफ से? ये मुर्शिद हजरत लाल शाहबाज को इमाम जैनुल आबदीन ने ये गिफ्ट दिया था। ये थोड़ा आगे करें, आपका कैमरा दिखाएं तो ये इसके अंदर पत्थर हैं, जिसके पत्थर हैं, ये कहते हैं कि 1.25 मन का पत्थर था। मुर्शिद लाल शाहबाज ने गले में पहना था, और गले में पहनने का मकसद ये था कि मेरा नज़र झुके, मैं किसी जगह मेरा नज़र नहीं देखा। ये मुर्शिद का आज तक ये लटका हुआ है। और शफा किए लोग इस पे ऊपर पानी डालते हैं, बोतल नीचे इस पानी निकल आते हैं, फिर शफा के लिए लोग लेके जाते हैं पानी पीते हैं। पाकिस्तान भर से बेशुमार ज़ायरीन भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, यानी 7 हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर। उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। मेरा नाम काशिफ है जी, मैं KPK से बिलोंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ सखी शहबाज कलंदर पार्क पे। तो यहाँ औलिया का शहर है सिंध, यहाँ पे आके बड़ा मज़ा आया हमें। अच्छे लोग, अच्छा कल्चर, सारा कुछ देख के मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ औलिया की हस्तियाँ यहाँ पे। सिंध हमारा जितना भी है ना, इसमें आलमोस्ट मैक्सिमम जितने भी लोग आते हैं ये ज़ियारत करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी ज़ियारत है ना। क्या सखी की ज़ियारत है, और उनके अलावा भी और भी मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे दरगाह हैं, और लोग अपनी अपनी मन्नतें लेके जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। और तो इस मुक़द्दस हस्ती के मज़ार पर आप क्या मिन्नत लेके आए हैं? जरा जी, मैं तो ऐसा कोई ऐसी मन्नत नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि ये फ़कीर लोग होते हैं, देता वही है जो अल्लाह की ज़ात है, सबको देता है। यहाँ पे आके सिर्फ बंदे को रूहानी एक सुकून हो जाता है, बाकी वो देने वाली तो कादर ज़ात है, वो सबको देता है। तो फ़कीर की तरह उस पर आके बंदे को एक रवानी मौज हो जाती है, तो बंदा अपने आप को रिलैक्स फील करता है। क्योंकि जिस टाइम पे बंदा अपने नफ्स को मार देता है, हु करता है ना, तो फिर एक टाइम आता है तो अल्लाह हु में जवाब देता है। तो बंदा जब अल्लाह का हु ही नहीं करेगा तो फिर हु का आंसर तो कभी भी नहीं आना। ज़ाहिर है कि अगर बच्चा रोएगा तो उसके साथ कुछ ऐसा खाने पीने वाला सीन होगा ना। जब वो रोएगा नहीं तो फिर घर वाले कहेंगे ये बच्चा ये ठीक है। तो हम लोग अल्लाह को पुकारते नहीं हैं, क्योंकि जिस टाइम पे हम अल्लाह को पुकार के हु करेंगे ना, तो आगे से हमें एक दिन ज़रूर आंसर आएगा कि हु का कि यार मेरे बंदे तू क्या मांगना चाह रहा है, मांग। हम लोग रात को 2 बजे उठे ना, अल्लाह से राज़ी हूँ, अल्लाह को राज़ी करे, देखें हमें आंसर आता नहीं आता, दुनिया के मामलात हमारे सीधे होते हैं कि नहीं होते। आप कहाँ से आए? बहावलपुर पंजाब से। बहावलपुर पंजाब से? जी। तो पहली दफ़ा पहुँचे यहाँ? फर्स्ट टाइम पहुँच रहे हैं। तो कैसा लगा इस मज़ार पर आके? बहुत सुकून मिला यहाँ पे आके। सुनते थे बड़ों से कि शहबाज कलंदर है, दिल में बड़ी चाहत थी, बड़ी शदीद चाहत थी, जो हमने भी कभी बुलाएंगे हम भी जाएंगे। ये हमारे मुर्शिद पाक हैं, ये हर साल काफ़िला लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा। इस साल भी हमें इन लोगों ने बोला हमारा काफ़िला जा रहा है, आपने चलना है, बस वो उनका बुलाना था, हमारा आना नसीब हो जाए अल्लाह करे, ठीक है ना। तो मुर्शिद पाक ने हमें बोला जी मेरा काफ़िला जा रहा है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम कदम रखा है, मानोगे दिल नहीं कर रहा हजूर से यहाँ से वापसी जाने का, इतना सुकून मिल रहा है यहाँ से।
इराम पहाड़ों के सफ़र में फ़र्स्ट टाइम हम आपको लेके आए सिंध के डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, जिसको कहा जाता है सिटी ऑफ सिविलाइजेशंस और एजुकेशन का शहर, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार जो तालीम के और मेडिकल कॉलेज और इदारे मौजूद हैं यहाँ पर। और उसके बाद थ्रू आउट हम आपको लेके आए अल्लाह ताला के एक नेक वली के दरगाह के ऊपर, यानी दरबार के ऊपर, सखी लाल शहबाज कलंदर, जिनकी मेहनतों की वजह से इस खिते में इस्लाम फैला और अब इनके चाहने वाले बेशुमार लोग पाकिस्तान भर से यहाँ पर आके इनके मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। और साथ ही हमने दिखाया कि यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, यहाँ पर सिंध सिविलाइजेशंस को प्रिजर्व किया गया है। इसी के साथ ही सीर अब्बासी को औलिया इकराम और सूफिया इकराम के शहर सिंध के इस 7 मकाम शहबाज कलंदर के मज़ार से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।